चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पानीपत में लगाए जा रहे हैं समाधान शिविरों में आ रही हैं शिकायतें। परिवार पहचान पत्र की ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पानीपत में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा समाधान किया जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम जो कोशिशें हैं जनता तक पहुंचने की, वो सभी की जा रही है। परिवार पहचान पत्र की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं इस शिविर में, और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही है और इनका समाधान किया जा रहा है। फिलहाल पानीपत में समाधान शिविर लगाया गया है, जिसके मद्देनजर रखते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और यहाँ पर जो समस्याएं हैं लोगों की मौके पर ही समाधान दिया जा रहा है। फिलहाल लोगों के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और बताते चले कि पानीपत में ये समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है इस समय? अगर समाधान शिविर की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है? लोगों की समस्याएं किस तरह से समाधान मिल रहा है? कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र दहिया बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। दरअसल वैसे भी अच्छे अफसर हैं, लेकिन चूंकि उनका ये कहना है कि समाधान शिविर में वो लोग होते हैं जो संबंधित विभाग है, वहाँ उनको नहीं रास्ता मिलता है, तो आखिरकार हार कर डीसी ऑफिस आते हैं। और डीसी का ये भी कहना है कि बहुत सारी शिकायतें ऐसे सीएम विंडो पर भी जिनका समाधान नहीं हुआ, तो उनको एक रास्ता दिखता है कि समाधान शिविर में जाओ, क्योंकि सीएम विंडो से भी अब ये आता है कि आप अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से मिले, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो पानीपत में और समालखा में 2 जगह लग रहे हैं समाधान शिविर रोज वर्किंग डेज में। 300 से 350 शिकायतें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ रही है, समालखा में अलग आती है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की है। परिवार पहचान पत्र में आय की जो सीमा होती है वो कम ज्यादा होने के कारण कईयों का राशन कट गया है, राशन नहीं मिल रहा, कईयों की पेंशन कट गई, बुढ़ापा पेंशन। तो इस तरह की समस्याएं ज्यादा हैं, समालखा में भी पानीपत में भी। तो इससे अंदाजा लगता है कि जो इस परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी, इसको लेकर लोग अभी भी 2 साल से ये शोर मचा हुआ है। 2 साल समस्या पहले शुरू हुई थी, आज तक भी ये समस्या और त्रुटियां चली आ रही हैं, जिस वजह से लोगों को 2-2, 3-3 घंटे आकर समाधान शिविर में बैठना पड़ता है। कई की समस्या का मौके पर भी समाधान हो रहा है, लेकिन कईयों को पेंडिंग रखा जाता है, उनके चक्कर लगते हैं। तो मतलब छोटी छोटी दिक्कतों के लिए लोग परेशान है। समाधान शिविर में राहत तो मिल रही है लोगों को, लेकिन अभी भी 50%, 40% समस्याएं ऐसी है जिसके लिए उनको दोबारा आना पड़ेगा, या उनकी जांच कराई जाएगी, या कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अलग अलग कारण होते हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में जो गलतियां हुई हैं वो लोगों को भारी पड़ रही हैं और अब चक्कर काटने पड़े हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि आगामी अगर हम बात यहाँ पर विधानसभा चुनावों की कर ले, तो अब से कुछ ही चंद महीनों का वक्त बचा है, और कहीं ना कहीं जनता को पुरजोर तरीके की से साधने की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए ये भी पूरी कोशिश है। देखिए जया, शिकायतों का लोगों की, जैसे मान लो सीवर ठीक नहीं हो पा रहा, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, सड़क ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पर दूर हो सकती हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। और अभी मुख्यमंत्री का बयान था कि अगर शिकायत आपकी नहीं दूर हो रही तो आप मुझसे मिलिए। अब मुख्यमंत्री से कोई कैसे मिल सकता है? मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं है, इसीलिए स्थानीय स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में इस तरह के समाधान शिविर लगाए गए हैं। हमने देखा है बहुत सारी छोटी छोटी, कई अच्छी कॉलोनियों में, हुडा सेक्टर्स में सीवर काम नहीं कर रहे, ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी है, सफाई को लेके जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो भी परेशान है कि सुनवाई नहीं हो रही। समस्या ये है, शिकायतों का समाधान हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो लोगों को एक श्योरिटी है, जो उनको लगे कि हाँ सिस्टम काम कर रहा है, उस तरह की बातें अभी नजर नहीं आ रही। और मुख्यमंत्री जी अगर कहते हैं कि आप मेरे पास आओ शिकायत, मुख्यमंत्री के पास कोई कैसे पहुंच सकता है? इतनी पुलिस फोर्स होती है, पुलिस जाने नहीं देती मुख्यमंत्री के पास। तो बहुत सारी अभी भी इस तरह की विडंबनाएं बनी हुई है और चुनाव सिर पर है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।